आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के, और साथ ही साथ सीखेंगे एप्लीकेशन क्या है स्टार और डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, अगर आपको याद हो पुराने लेक्चर में जो भी स्टार डेल्टा के ऊपर मैंने अब तक लेक्चर लिए, थ्री फेज स्टार, हमने सबसे पहले अगर शुरुआत से बात करूं तो मैंने आपको बताया कि क्यों थ्री फेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिंगल फेज से काफी एफिशिएंट है। हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर की चर्चा करी। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि थ्री फेज की जो वाइंडिंग्स होती हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, उनको मेनली हम लोग ब्रॉडली स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस लेक्चर के अंदर मैं बात बताऊंगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कि क्या डिफरेंसेस हैं स्टार एंड डेल्टा में, और साथ ही साथ कहाँ एप्लीकेशन है, यानी कि कहाँ पे स्टार यूज करना है, कहाँ डेल्टा यूज करना है, और कहाँ पे कौन सा यूज नहीं करना है। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं तो स्टार की जरूरत क्या है। स्टार को लेस इंसुलेशन की जरूरत है एज कंपेयर टू द डेल्टा, यानी कि डेल्टा में हमें ज्यादा इंसुलेशन चाहिए और स्टार में हमें कम इंसुलेशन चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इंसुलेशन मैंने आपको बताया है पहले पुराने लेक्चर्स में कि इंसुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज लेवल पे, यानी कि जिस वायर के अंदर जितना वोल्टेज होगा उतना ज्यादा उसको पकड़ने के लिए इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार के अंदर जो फेज वोल्टेज होता है, यानी कि एक वायर, यानी कि एक फेज, यानी कि आर फेज, चाहे वी या बी, कोई भी फेज ले लो आप, कोई भी फेज वोल्टेज जो होगा स्टार के अंदर वो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3 होगा। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि फेज वोल्टेज जो है वो 58% ही है लाइन वोल्टेज के। क्लियर हो गया? तो क्योंकि 1/√3 टाइम्स है लाइन वोल्टेज के, इसीलिए क्या है, वोल्टेज कम है। यानी कि एक वायर का, इंडिविजुअल वायर की बात करते हैं तो उसके अंदर उस फेज का वोल्टेज कम है लाइन के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंसुलेटर की जो रिक्वायरमेंट होगी स्टार कनेक्शन के एक फेज को पकड़ने के लिए वो काफी कम होगी। अगर हम लोग डेल्टा की बात कर देते हैं तो डेल्टा के अंदर क्या होता है, आपको जानते हो, पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था, फेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम डेल्टा के एक फेज को पकड़ते हैं तो वहां पे लाइन स्टार के मुकाबले √3 टाइम्स ज्यादा वोल्टेज आपको फील होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि वी फेज इक्वल टू वी एल है। तो हम ऐसा सीख सकते हैं, अगर हम एक ओवरऑल कंपैरिजन करें तो डेल्टा का एक फेज जो है, फेज वोल्टेज डेल्टा का एक फेज के अंदर जो वोल्टेज होगा वो √3 टाइम्स ज्यादा होगा स्टार के फेज वोल्टेज के। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा या कह सकते हैं हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देयरफॉर आई होप ये रीजन क्लियर हो गया होगा। तो डेल्टा के अंदर हमें इंसुलेशन ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज ज्यादा होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, तो इसीलिए वहां पे हमें हाई इंसुलेशन चाहिए होगा। अगर बात करता हूं एप्लीकेशन की, तो स्टार कनेक्शन कहाँ यूज करोगे? हाई वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफार्मर, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें इंसुलेशन प्रॉब्लम हमारे लिए अर्जेंट है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि एक छोटा ट्रांसफार्मर है लेकिन वो हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो छोटा है तो हमारे पास इंसुलेशन लगाने के लिए जगह कम होगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन यूज करेंगे हाई वोल्टेज में। यानी कि हाई वोल्टेज वैसे ही इतना हाई वोल्टेज है, अगर तुम डेल्टा यूज कर लोगे तो फेज वोल्टेज भी हाई हो जाएगा और ऐसे केस में ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आइयो समझ में आ रहा होगा। तो स्टार कनेक्शन कहाँ यूज करेंगे? हाई वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर लेकिन हायर वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले, जहां पे इंसुलेशन प्रॉब्लम आपकी अर्जेंट है। आगे चलते हैं, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा है स्टार आपको न्यूट्रल वायर की फैसिलिटी देता है, यानी कि, और जबकि डेल्टा आपकी किसी भी तरीके का न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा में आपको नहीं मिलता है। ठीक, नाउ न्यूट्रल वायर का क्या काम होता है ये हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस करा है। बेसिकली इसका काम होता है सिंगल फेज सप्लाई को सपोर्ट करना। यानी कि अगर तुम्हारा घर है, वहां पे तुम्हारे पास में ट्रांसफार्मर 3 फेज लगा है और तुम्हें उसकी सप्लाई से अपने घर की लाइन चलानी है, तो आपको एक फेज वायर की जरूरत पड़ेगी और एक न्यूट्रल वायर की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपना रास्ता कंप्लीट कर सको, सर्किट कंप्लीट कर सको। तो स्टार विद न्यूट्रल, ऐसे में हमें जरूरत पड़ेगी न्यूट्रल वायर। जो स्टार विद न्यूट्रल है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल फेज सप्लाई को चला सकते हो। लेकिन डेल्टा के अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, तो ये केवल थ्री फेज सिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी कि डेल्टा आप वहां यूज करोगे जहां आपको प्योरली थ्री फेज लोड चलाना है, ठीक है, जबकि स्टार आप मेनली यूज करोगे जहां पे आपको सिंगल फेज लोड पॉसिबल है, यानी सिंगल फेज लोड भी चलाने हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए अगर हम बात करते हैं उन ट्रांसफार्मर की जो आपके घरों के पास लगे होते हैं, यानी कि अगर एक कॉलोनी की बात करते हैं तो वहां पे थ्री फेज वायर स्टार कनेक्टेड होते हैं, स्टार विद न्यूट्रल कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। एक प्रॉब्लम, अगर न्यूट्रल वायर यूज करोगे तो एक्स्ट्रा वायर की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा वायर जो होगा न्यूट्रल वाला उसमें कॉपर लगेगा।
कॉपर लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, स्टार विद न्यूट्रल कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम डेल्टा को देखें तो उसमें 3 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर स्टार को देखोगे तो वहाँ पे स्टार विद न्यूट्रल के साथ हमें 4 वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ठीक है। तो 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हो जाता है ये। तो ऐसे केस में कॉस्ट बढ़ जाती है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि हम न्यूट्रल वायर यूज ही ना करें, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल वायर यूज नहीं करोगे तो एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है ऑसिलेटिंग न्यूट्रल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं किसी और लेक्चर में डिटेल में कवर करूंगा, क्योंकि ऑसिलेटिंग न्यूट्रल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपने स्टार कनेक्शन यूज करा है और न्यूट्रल वायर नहीं करा, आपने कहा कि पैसे बहुत बढ़ रहे हैं तो हम क्यों ना न्यूट्रल को हटा दें। तो अगर आप स्टार और डेल्टा को कंपेयर करते हो तो स्टार विदाउट न्यूट्रल को और डेल्टा को अगर कंपेयर करते हैं, तीनों में 3-3 वायर, स्टार में भी 3 वायर और डेल्टा में भी। लेकिन स्टार में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टार में अगर न्यूट्रल वायर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, या कह सकते हैं इसको बहुत बार लिखा होता है स्टार विदाउट न्यूट्रल, ये भी कह सकते हैं। एक और वर्ड यूज करा जाता है स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। यानी कि स्टार 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, स्टार विद न्यूट्रल होता है, विद न्यूट्रल जिसके अंदर न्यूट्रल वायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टार विदाउट न्यूट्रल होता है, ये भी लिखा हो सकता है विदाउट न्यूट्रल, और इसी को 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। विदाउट न्यूट्रल को हम लोग आइसोलेटेड न्यूट्रल भी कहते हैं, आइसोलेटेड न्यूट्रल, ठीक है। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये आपको आने चाहिए। तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, स्टार विद न्यूट्रल, तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे फीचर्स हमने कवर कर दिए। स्टार विद न्यूट्रल वायर के साथ महंगा पड़ेगा, लेकिन सिंगल फेस लोडिंग में मदद होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई डेल्टा में हमने 3 वायर यूज करें, स्टार में भी 3 ही वायर यूज करूँ, न्यूट्रल ना यूज करूँ, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है स्टार विदाउट न्यूट्रल, और हम कह सकते हैं स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना, तो न्यूट्रल जिसमें आइसोलेटेड है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो हमें क्या होगा, ऑसिलेटिंग न्यूट्रल की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी अनबैलेंसिंग के टाइम पे ना। अगर डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा भी क्या खेल है, डेल्टा के अंदर न्यूट्रल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन डेल्टा की खास बात ये कि इसके अंदर ऑसिलेटिंग न्यूट्रल जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो कोई न्यूट्रल पॉइंट है, जब न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो ऑसिलेटिंग न्यूट्रल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि हर समय जो वोल्टेज होगा वो आपको फिक्स वोल्टेज मिलता रहेगा, ठीक। तो डेल्टा हम लोग प्रेफर करेंगे, यानी कि अगर आपको सिंगल फेसिंग करनी है तब तो स्टार विद न्यूट्रल यूज करोगे, लेकिन अगर केवल 3 फेज लोड ही चलाना है तो आप डेल्टा को हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें इंसुलेशन के लिए हमें अगर ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लोड की बात कर लेते हैं। लोड 2 तरीके से हो सकते हैं, एक बैलेंस लोड होता है, एक अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब जिसमें तीनों फेसेस जो होंगे, यानी कि जो तीनों लोड जो बटे हुए हैं वो 120 का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसे मेंटेन रख सकें, यानी कि RYB तीनों वोल्टेज जो है वो 120 डिग्री आउट ऑफ फेज हो। अगर ऐसा लोड आपने लगाया है जिसकी वजह से वोल्टेज 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रह पाते हैं तो दिस इज बैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड की बात करते हैं तो ऐसा लोड जिसमें 120 का डिफरेंस मेंटेन नहीं रह पाएगा तो वो अनबैलेंस लोड हो जाता है। ओके, नाउ अगर बैलेंस लोड की बात करें स्टार डेल्टा में तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टार भी यूज कर सकते हो और डेल्टा भी यूज कर सकते हो। दोनों ही केसेस में स्टार हो या न्यूट्रल हो, सॉरी स्टार हो या डेल्टा हो, दोनों ही हमारे बैलेंस लोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अनबैलेंस लोड की तो हम लोग डेल्टा को प्रेफर करेंगे और स्टार को प्रेफर नहीं करेंगे। अभी पीछे हमने इसका लेक्चर, पीछे हमने जस्ट प्रीवियस वाले अभी पीछे इसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई भी है, वही चीज यहाँ पे है। तो पॉइंट सारे कनेक्टेड हैं, यानी कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो हम लोग डेल्टा को प्रेफर करेंगे। स्टार क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इसी को ऑसिलेटिंग न्यूट्रल भी कहते हैं। और न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होने से क्या होगा, फेज वोल्टेज अनइक्वल हो जाएंगे। यानी कि भाई देखो, आप कभी भी अगर हम बात करते हैं, इसको जरा समझते हैं, अगर मैं बात करता हूँ फेज वोल्टेज की, वी फेज, तो वी फेज कितना होता है, वी एक वोल्टेज यानी कि आर के बीच का डिफरेंस, आर और न्यूट्रल के बीच का पॉइंट का डिफरेंस, यही तो होता है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल लिखा है VRN, यानी कि हम लोग आर फेज के वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर वायर जो है, लाइव वायर, उसके वोल्टेज, उसका वोल्टेज, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, न्यूट्रल पॉइंट से। तो न्यूट्रल और आर फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है, दिस वन इज द VRN, ये लिखा है VRN, दिस वन इज द VRN। यानी कि अगर आर फेज की बात करोगे तो हमेशा मैंने आपको बताया है पोटेंशियल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, तो रिफरेंस हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रल को हम लोग एज अ रिफरेंस लेते हैं, एज अ रिफरेंस, क्लियर हो गया, यहाँ पे एज अ रिफरेंस यूज करते हैं। अब मान के चलते हैं अगर न्यूट्रल पॉइंट ही शिफ्ट हो गया, यानी कि ये 0 वोल्ट पे रहना चाहिए, तभी तो तुम्हें एक्चुअल फेज वोल्टेज मिलेगा हमेशा। पर अगर मान लेते हैं 0 की जगह ये क्या हो गया, -10 वोल्ट हो गया,
और आर जो था वो 220 पोटेंशियल पे था। तो अब जरा अगर आर को हम निकालेंगे न्यूट्रल के या रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 230 वोल्ट का आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 230 वोल्ट। तो अब क्या हो रहा है, तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो गया, 0 से -10 पे गया। तो इसी तरीके से फेज वोल्टेज भी शिफ्ट हो गया। अब फेज वोल्टेज जो पहले चल रहा था 220, वो अब 220 नहीं रह जाएगा, वो 230 दिखाने लगेगा तुम्हारे घरों में। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम, इसको हम लोग ऑसिलेटिंग न्यूट्रल में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है स्टार विदाउट न्यूट्रल में आ जाती है, अगर आपने न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन डेल्टा के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डेल्टा को हम लोग, डेल्टा का जो वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है और वो हमेशा इक्वली रहता है। तो इसमें कोई भी चाहे कितना भी लोड इम्बैलेंस हो जाए, डेल्टा कनेक्शन प्रेफर करा जाता है। तो जहां पे भी आपको लगता है कि चांसेस हैं लोड के इनबैलेंस होने के या लोड के बिगड़ने के, तो वहां पे हम लोग डेल्टा यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, फॉल्ट सिचुएशन। अब देखो फॉल्ट कौन सा है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 3 वाइंडिंग मेरे पास हैं और एक डैमेज हो जाए, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट की, यानी कि अगर मेरे पास 3 वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की और एक वाइंडिंग उसमें से डैमेज हो जाए, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डी रेटिंग मोड। यानी कि जो रेटिंग है उससे कम पे ऑपरेट कर रहे हो, तो डी रेटिंग यानी कि जो रेटिंग है उसके मुकाबले उससे कम, उसको डिग्रेड कर रहे हो, तो डी रेटिंग मोड कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी कोई सिचुएशन की जिसमें 3 वाइंडिंग ऑपरेट हो रही थी आर वाई बी और एक वाइंडिंग जो होगी वो डैमेज हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, हमारे पास स्टार डेल्टा है, अगर स्टार की बात करते हैं और उसका एक वाइंडिंग चला जाए, एक वाइंडिंग जो है आउट ऑफ सर्विस हो जाए, या 3 ट्रांसफार्मर हैं सिंगल फेज और वो स्टार में कनेक्टेड थे, उनमें से एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, तो ऐसे केस में स्टार विद 2 वाइंडिंग ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओपन स्टार कनेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ओपन स्टार वाइंडिंग जो होगी उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। और ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो होगा, जब तक तीनों वाइंडिंग ऑपरेट नहीं करेंगी तब तक आप स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जब तक तीनों वाइंडिंग हेल्दी नहीं होंगी तब तक स्टार कनेक्शन का यूज पॉसिबल नहीं है वहीं पे। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि फेल्स इन डीरेटिंग मोड। तो ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि स्टार कनेक्शन जो है वो डीरेटिंग मोड में ऑपरेट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर डेल्टा की बात करें, तो डेल्टा में हमारे पास 3 वाइंडिंग है और मान लेते हैं एक वाइंडिंग तुम्हारी चली गई, तो आप डेल्टा का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ओपन डेल्टा कनेक्शन इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन डेल्टा के ऊपर सेपरेट लेक्चर मैं बनाऊंगा, और क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, अगर तुम गेट की बात करो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, ओपन डेल्टा एक बहुत कॉमन टॉपिक है। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल है, यानी कि अगर तुमने अपने ट्रांसफार्मर को डेल्टा में कनेक्ट किया हुआ है और ऐसे में एक वाइंडिंग उसकी चली गई, या 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर थे, उनमें से एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो 2 के साथ तुम अपनी कॉलोनी की सप्लाई चला सकते हो। कॉलोनी की सप्लाई कह सकते हो, या मान लेते हैं इंडस्ट्रियल लोड है, कोई भी लोड है, वो तुम 2 वाइंडिंग के साथ चला लोगे। 2 वाइंडिंग तुम्हारी मिलके डीरेटिंग मोड में ऑपरेट करेंगी, यानी कि कम पावर देंगी लेकिन ऑपरेट हो जाएगा, यानी 3 फेज सिस्टम तुम्हारा ऑपरेट करेगा विद लोअर पावर, यानी कि रेटिंग उसकी कम हो जाएगी लेकिन वो ऑपरेट जरूर करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इन डीरेटिंग मोड, यानी कि डीरेटिंग मोड का मतलब जितनी पावर तुमने कहा था उससे कम पावर दोगे पर सिस्टम कट ऑफ नहीं होगा, यानी कि सिस्टम बंद नहीं होगा। लेकिन स्टार कनेक्शन अगर यूज करोगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ओपन डेल्टा यानी फॉल्ट सिचुएशन में डेल्टा जो है वो डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू द स्टार कनेक्शन। लाओ लास्ट पॉइंट, पांचवा एप्लीकेशन हम लोग बात कर लेते हैं। पिछले 4 पॉइंट हमने कंपेयर करा था, डिफरेंसेस देखे, अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। स्टार डेल्टा, तो स्टार का एप्लीकेशन कहाँ होगा, डोमेस्टिक लोडिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हमें फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जैसे कि होम एप्लीकेशंस में, जैसे कि हमारे घरों के बाहर जो भी सप्लाई चल रही है वो स्टार विद न्यूट्रल चल रही होती है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे हमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम होंगी, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसको नोट कर लो। यानी कि हमें एक और एप्लीकेशन जहां पे हमारे लिए इंसुलेशन को, जहां पे हमें इंसुलेशन को लो रखना होगा, यानी कि अगर आप इंसुलेशन लो रखना चाहते हो तो वहां पे हमें अपना काम हमारा हो जाएगा स्टार विद न्यूट्रल या स्टार कनेक्शन से, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा का इस्तेमाल मैं करूंगा ट्रांसमिशन में, क्योंकि वहां पे हमें केवल फेज वायर की जरूरत है, एक वायर का अपना खर्चा बचाऊंगा। वरना अगर स्टार विद न्यूट्रल करता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल वायर तुम्हारा सारे टॉवर से होते हुए जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे, केवल 3 वायर से काम चल जाएगा। इंडस्ट्रीज में यूज करूंगा जहां पे लोड अनबैलेंसिंग होने के चांसेस रहते हैं, बड़ा हैवी लोड है और वहां पे हमें क्या होता है कि अनबैलेंसिंग लोड को भी चलाना होता है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, वहां पे भी अगेन 3 फेज मशीन्स, जहां पे भी 3 फेज मशीन्स होंगी वहां हम यूज कर सकते हैं डेल्टा को।
ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर 4 मैंने डिफरेंसेस बात करे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट थे। डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, पर क्योंकि लेक्चर हमारे पास टाइम लिमिट है, तो इसीलिए कुछ टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट रह गए, जैसे कि ओपन डेल्टा या फिर ऑसिलेटिंग न्यूट्रल, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ और लास्ट में मैंने एप्लीकेशन डिस्कस करा, तो आपको आई होप एक मोटा-मोटा पिक्चर मिल गया होगा कि स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रेफर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एप्लीकेशन कहाँ पे किसका है, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। नाउ आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वहाँ पे हम लोग कनेक्शंस पे डिस्कस करेंगे, यानी कि वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और लोगों को रटना पड़ता है। मैंने आपको इतना ढंग का लेक्चर तैयार किया, आप बस उसको लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर नेक्स्ट लेक्चर है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत शेड्यूल व्यस्त रहता है मेरा। तो जो भी मेरे पास टाइम होगा, अगर मेरे पास टाइम जैसा भी रहेगा, मैं आपकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियोज़ आने में थोड़ा टाइम लगता हो अगेन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिसर्च के काम रहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसीलिए जो भी मेरे पास टाइम मिलता है, मैं उसमें आप लोगों की क्यूरियोसिटी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी लेक्चर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर सकूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।